सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्या क्वेरी रहती है कि क्या केवल कब्जा आपको मालिक बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां रजिस्ट्री के बिना संपत्ति का स्वामित्व संभव नहीं है। यह जो जजमेंट है जनवरी महीने में आया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपको एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो ही संपत्ति का स्वामित्व और रजिस्ट्री से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि केवल किसी संपत्ति पर कब्जा करने से आप उसके मालिक नहीं बन सकते। तो चलिए जानते इस फैसले के पूरी जानकारी और इसमें सबसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में स्पष्ट किया कि अगर आप किसी संपत्ति के लिए एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं तो उस पर कब्जा पा लेते हैं तो आपकी संपत्ति मालिक नहीं बन सकते। इसके पीछे का कानून का आधार यानी कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 और स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 54 यानी कि धारा 54 टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वो स्थानांतरित करने के लिए एक रजिस्टर्ड सेल डीड अनिवार्य है। केवल एग्रीमेंट टू सेल या संपत्ति पर कब्जा स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में एग्रीमेंट फॉर सेल केवल एक वादा है या टाइटल यानी स्वामित्व ट्रांसफर नहीं करता है। मान लीजिए कि राम और श्याम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। श्याम अपनी जमीन राम को बेचेगा। राम ने पैसे दिए और जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं हुई तो अब स्थिति में राम कानूनी तौर पर उस जमीन का मालिक नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधानी बरतें। अगर सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोगों की जो क्वेरी होती है उसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला ये आता है, क्या एग्रीमेंट टू सेल बिना रजिस्ट्री के मान्य है? तो इसका आंसर ये है कि एग्रीमेंट टू सेल का एक वादा है लेकिन यह स्वामित्व प्रदान नहीं करता, रजिस्ट्री अनिवार्य है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कब्जा ही स्वामित्व है? नहीं, इसका आंसर है नहीं। केवल कब्जा करने से आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि रजिस्ट्री क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर ये आता है कि रजिस्ट्री यह प्रमाणित होता है कि संपत्ति का स्वामित्व कानूनी तौर पर खरीदार को स्थानांतरित हो चुका है। तो दोस्तों यह स्पष्ट है कि अगर आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री जरूर कराएं। धारा 54 टीपीए और भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार रजिस्ट्री के बिना संपत्ति का स्वामित्व कानूनी तौर पर स्थानांतरित नहीं होता। अगर अब आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।